बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद, लखनऊ में मायावती, काशीराम जयंती और सड़कों पर दलितों की ताकत। राहुल गांधी और बीजेपी का फॉर्मूला हो गया फेल। अगर राहुल गांधी की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो काशीराम की जयंती मनाकर दलितों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो उन्हें आज अपने चारों तरफ देखना चाहिए। लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक, दिल्ली से लेकर नोएडा तक, देश के कोने कोने में काशीराम के चेलों का मेला लगा है और ये इन दोनों में से किसी के लिए नहीं है। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद की पहले से रैली प्रस्तावित थी और लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का हर साल की तरह काशीराम स्मारक पर कार्यक्रम तय था, जहां की भीड़ ने एक बार फिर बता दिया कि दलित न मिशन भूले हैं न टारगेट। बस थोड़ा ब्रेक लगा है जिससे चंद्रशेखर आजाद नाम की ताकत से पार कर लिया जाएगा। राहुल गांधी को अगर देखना है कि दलितों के दिल में क्या है तो इस तस्वीर को देखें। ये महाशय अपने घर से कई दिन पहले लखनऊ के लिए निकले हैं। साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय किया है और अब काशीराम को याद करेंगे। कितने दिन साइकिल से आ रहे हैं? हाँ, साइकिल से आ रहे हैं। साइकिल से हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ? हाँ। और सब ठीक है। कहाँ आपका घर है? यही सुल्तानपुर। हाँ। अच्छा, सुल्तानपुर में घर है। मैं सुल्तानपुर पहुँच गया हूँ। अच्छा, 15 मार्च जो प्रशांत है जी। आपको क्या लगता है इस इंसान को दुनिया की किसी चीज से खरीदा जा सकता है? काशीराम साहब ने जिस पेड़ को सींचकर जवान किया था वो भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसका बीज अपने उरूज पर है जो बाराबंकी में अपनी ताकत दिखा रहा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेहरू के दौर में काशीराम मुख्यमंत्री बनते, लेकिन वो भूल रहे हैं कि काशीराम कभी सीएम बनने नहीं, दलितों को कुर्सी पर बिठाने आए थे और मायावती के रूप में उन्होंने ये करके भी दिखाया। काशीराम तो नेहरू को सबसे बड़ा जातिवादी मानते थे। यकीन नहीं आता तो उनकी ये स्पीच सुन लीजिए। Number one, I feel it was Pandit Jawaharlal Nehru who was an expert in handling the caste. I feel it was Pandit Nehru who was a top expert in handling the caste. And he handled the caste in such a manner that he made Baba Saheb Ambedkar a helpless person. As long as Baba Saheb was alive up to 1956, to me he appeared to be a helpless person because Pandit Nehru was an expert in handling the caste. मान्यवर काशीराम साहब की अंग्रेजी सुनकर आप गश मत खाइए। वो क्लास 1 के अधिकारी थे, कुर्सी छोड़कर राजनीति में आए थे और राहुल गांधी उन्हें कुर्सी का ज्ञान दे रहे थे। उनके मंच से काशीराम साहब को भारत रत्न देने की बात की गई है, जिसकी मांग लंबे समय से हर अम्बेडकरवादी कर रहा है। बहन जी ने भी वो मांग फिर से दोहराई है। चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। वो सड़क से लेकर संसद तक अपनी इस मांग को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये भी चंद्रशेखर आजाद ने कई बार समझाया है और खुद काशीराम साहब भी बता कर गए हैं कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर चलता है। अगर आपके पास संख्या है तो सत्ता भी आपके पास ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके हर दर्द की दवा सत्ता है। सोचिए, अगर अम्बेडकरवादियों की सरकार केंद्र में होती तो क्या बाबा साहेब को इतने दिनों तक भारत रत्न नहीं मिलता और क्या काशीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग करनी पड़ती? लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके वोट से सत्ता की कुर्सी पर कोई और बैठा है। इसीलिए काशीराम जयंती के दिन एक बार फिर अम्बेडकरवादियों का मेला लगा है और सब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बसपा 9 राज्यों में अपनी ताकत दिखा रही है और आजाद समाज पार्टी भी कई प्रदेशों में नीला झंडा लहरा रही है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में कमान संभाल रखी है। तो आप बताइए कि कहां अम्बेडकरवादियों का सबसे बड़ा मेला लगा? और अगर आप भी चाहते हैं कि काशीराम साहब को भारत रत्न मिले तो कमेंट बॉक्स में भारत रत्न लिखकर स्टोरी को शेयर कीजिए, ताकि सरकारों को पता लगे कि बहुजन कितनी शिद्दत से ये मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।